सेठ जी ने तो बाजी की फूलपाकड़ी को न्याय दिलाने का वचन दे दिया है। फूलपाकड़ी का न्याय मतलब मेरी, बाजी और विट्ठल की मौत। रक्षा कर देवा, रक्षा कर। गणेश राव, गणेश राव, कन्या क्या है पंडित जी? मुंह क्यों छुपा रखा है? हटा इसको। नहीं। हटा। अरे नहीं ना। हटाता है या बोलूं तेरी आई को? अरे पंडित जी पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मैंने शपथ ली है, शादी से पहले किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कैसी शपथ है? मुंह नहीं दिखाऊंगा? आप पंडित जी, बाजी ने मुझे भी बताया था कि गणेश ने बड़े ही विचित्र शपथ ली है। आप अपनी शादी की विधि पूरी कीजिए। हाँ पंडित जी, इससे पहले कि कुछ अपशगुन हो और शुभ मुहूर्त निकल जाए, आप जल्दी जल्दी शादी की विधियां पूरी कीजिए बस। ठीक है। आज तक सेठ जी से ऐसे अकड़ के बात नहीं की किसी ने। वही तो। अरे बाल तो देखो इसके, कैसे रंगीन है। आज तक देवसू में लाल बाल देखे हैं किसी के? कपड़े तो देखो, और ये जूते। देवा देवा देवा, मुझे तो ये लड़की किसी और शहर की नहीं, किसी और ग्रह की लगती है। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी। एक्सक्यूज मी। देख देख, शहरी भाषा में कुछ बोल रही है। अच्छा, तू एक्सक्यूज मी। ये जो कपड़े मैंने पहने हुए ना, अपनी मर्जी से नहीं पहने, और जिससे आप मेरी अकड़ कह रही हैं, मेरा एटीट्यूड है। देख देख कैसे बोल रही है। आप वहां बैठ जाइए। यूं इस तरह किसी का मजाक उड़ाना, उस पर हंसना अच्छी बात है क्या? रुको जरा। अभी केवल विवाह विधि संपन्न हुई है। देवसू गांव की प्रथा के अनुसार गणेश की भावी पत्नी को गांव में प्रवेश करने के पहले शपथ लेनी होगी। सेठ जी। सुनीता, खूब सुंदर। आज तुम देवसू गांव का अंग बनने जा रही हो। खुश रहो। तुम्हें पता है, देवसू की सीमा लांघने का अधिकार सिर्फ बेटियों को है, बेटों को नहीं। और ये अधिकार बेटियों को केवल एक ही बार मिलता है। हमारी गांव की बेटियां जब शादी करके गांव से जाए, या फिर कोई बेटी शादी करके हमारे गांव में आए, देवसू गांव में प्रवेश करने से पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी। यहाँ पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम कोई गलती कर सकती। ये अपराध करके तुम सिर्फ इस लड़की के अपराधी नहीं हो, बल्कि देवसू के लोगों के अपराधी हो, अपने साथियों के अपराधी हो, अपनी मां के अपराधी हो। क्योंकि तुमने खुद हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करोगे। जो आज्ञा सेठ जी। मैं अपना दंड 100 कोड़े तय करता हूं। महादेव गुरुजी, बाजीराव का दंड लागू करिए। उसका दायित्व आपका है। सेठ जी, मैं? हाँ गुरुजी, आप ही। यह अधिकार केवल आपका है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हुए, घड़ी घड़ी काढ़े खो, अंतर हाथ सहार दे,
बाहर मारे चोर। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अपने गुरु से मिला हुआ ज्ञान और दंड दोनों शिक्षा ही होती है। और इस वक्त बाजीराव को दोनों की आवश्यकता है। एक मिनट, आर यू सीरियस? ये चल क्या रहा है? दंड, शिक्षा, कोड़े। I mean, वो मर भी सकता है। एंड फॉर व्हाट? मेरी बाइक लेने के लिए? अरे ऐसी सजा तो 100 बाइक चुराने पे भी नहीं मिलती। ए लड़की, ये देवसू है। देवसू में नियमों का पालन किया जाता है। बाजीराव ने अपना दंड खुद तय किया है और उसे ये दंड जरूर मिलेगा। राघव जी, बाजीराव से पूछताछ करके इस लड़की का वाहन उसे वापस दिला दो। सभा समाप्त। न्याय प्रेमी शक्ति रूप निर्भया सद्भाषिणी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तम नाशिनी मृदुहासिनी तम नाशिनी मृदुहासिनी तम नाशिनी। वो तो तुम्हारी माँ है ना, तो उन्होंने कैसे हाँ कर दिया इस बेवकूफी पे? उन्हें कोई अंदाजा भी है कि 100 कोड़े पड़ने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी? खुद के बेटे के लिए वो इतना नहीं सह सकती। कैसी माँ है, सीने में दिल ही नहीं है। तुमने खुद हाथ जोड़कर अपना दंड स्वीकार किया है, इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करोगे। मैं अपना दंड 100 कोड़े तय करता हूँ। 10 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने देवसू की मर्यादा को ठेस पहुंचाई, और 90 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने अपनी माँ का विश्वास तोड़ा। इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करोगे। उन्होंने कैसे हाँ कर दिया इस बेवकूफी पे? मैं अपना दंड उन्हें कोई 100 कोड़े अंदाजा तय भी है कि 100 कोड़े पड़ने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी? कैसी माँ है, सीने में दिल ही नहीं है। खुद के बेटे के लिए वो इतना नहीं सह सकती। मायरी, ये क्या? मायरी, अपने बाजी भावना बहुत मजबूत है, आप फिक्र मत कीजिए। 100 कोड़े, 100 कोड़े खाकर क्या हालत होगी मेरे बाजी की। मूर्ख, अपनी सजा खुद तय कर ली, और क्या 100 कोड़े। बस अब उसकी मायरी होके उसके घाव के लिए लेप ही बना सकती हूँ। न्याय प्रेमी शक्ति रूप निर्भया सद्भाषिणी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तम नाशिनी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तम नाशिनी मृदुहासिनी तम नाशिनी मृदुहासिनी तम नाशिनी। राघव जी, संभाजी, इसके पहले कि ये लड़की हमारे धैर्य का बांध तोड़ दे, अभी के अभी इस लड़की को गांव से बाहर निकाल दो। गुरुजी, दंड शीघ्र ही पूरा करिए। बाजी! इस लड़की को देख के मन में कुछ उम्मीद सी जागी है। जिस सेठ जी की कुर्सी को हम 16 साल तक नहीं हिला पाए, उस कुर्सी का अभिमान इस लड़की ने एक दिन में तहस नहस कर दिया।